फ्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना राइडिंग का सबसे पहला राइड। तो जा रहा हूँ हम राइड पे, पहले बुक करता हूँ फिर देखता हूँ कहाँ की मिलती है, फिर वहाँ की आपको दिखाऊंगा वीडियो। तो मैं अपने घर से राइड पकड़कर पहुँचा 43 बस स्टैंड, और ये रहा 43 बस स्टैंड और उस तरफ को है लोकल बस स्टैंड। अब जो नई बसें लगी है ना, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही है कहीं पे ना। अभी काफ़ी सारी बसें नहीं आई हैं यहाँ पे ना, जो दिल्ली के लिए तरफ है, और 275 रुपये किराया है उसका चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, तो बहुत सस्ता है। जैसे एक ये ग्रीन कलर की बस जा रही है ना जो आगे, ये मेरी फेवरेट बस थी और मैं इसमें बहुत ट्रैवल करता था, वो जा रही है देखो। और इलेक्ट्रिक बस है ये, और इतनी भागती है ना, और इसमें मतलब सुई की गिरने की आवाज़ तक भी नहीं आती, इतनी सॉफ्ट आवाज़ है इसकी, बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ आज 43 राइड पे, मतलब ऐसे तो आया हूँ बहुत बार, पर राइड पे 43 में पहली बार आया हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे राइडर हैं और ये 3 व्हीलर वाले भी हैं जो सारे वेट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ से पैसेंजर बहुत मिलते हैं मुझे लग रहा है, देखो लाइन लगी हुई है पूरी, कम से कम यहाँ पे होंगे 50 3 व्हीलर तो होंगे, बाकी उस तरफ भी खड़े होंगे, अभी आ भी रहे हैं। बहुत रश होता है यहाँ पे। कभी हम भी जाते थे बस में, अब तो मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं बस में मैंने सफ़र ही नहीं किया है। अभी मैं गया भी हूँ, पटियाला गया हूँ, सोलन गया हूँ, तो एक्टिवा पे ही गया हूँ, दिल ही नहीं करता बस में जाने का। अभी यहाँ से कोई राइड मिल नहीं रही है, तो देखता हूँ अगर मिलती है तो मेरे घर की तरफ कोई मैं क्योंकि राइड खाऊँगा ना, और कहीं नहीं, क्योंकि मैंने अभी पेट्रोल भी डलवाना है और मुझे पता नहीं है यहाँ पे नज़दीकी पेट्रोल पंप भी कौन सा होगा। फिर यहाँ पे तो अगर आप 100 मीटर भी आगे चले गए तो फिर आपको पूरा घूम के आना पड़ता है 1 किलोमीटर, ये भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वहाँ पे तो मुझे कोई राइड नहीं मिली 43 में, तो वहाँ से मैं धीरे धीरे चलते आ गया 6 फेस में, और 6 फेस का गुरुद्वारा है यहाँ पे, और इस तरफ को एक खरड़ जा रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ही मैक्स हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा। तो बस मैं यहाँ मार्केट में रुका हुआ था, मुझे प्यास बहुत लग रही थी पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा गुरुद्वारे के पास पानी होता ही है, तो यहाँ पे सामने मंदिर है, तो मंदिर के वहाँ पानी है वहाँ सामने, तो वहाँ से मैंने पानी पिया क्योंकि मुझे पानी की बहुत प्यास लग रही थी। तो बस अब यहाँ से चलता हूँ मैं खरड़ की तरफ को धीरे धीरे, अगर कोई राइड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर खरड़ से तो बहुत सारी राइड मिलती ही रहेंगी। कि फ्रेंड्स मुझे तो कोई राइड मिली नहीं, तो मैं आ गया पहले घर, और घर आते सर पहले मैंने सुबह जो मेरे को नज़र में थे मेरे अमरूद वो तोड़े। और ये देखो, तुमने पैरेट का काटा हुआ खा लिया? नहीं पैरेट काटा नहीं हुआ, पैरेट काटा ही पड़ा है। अच्छा, मैं इनको ये देखो पैरेट ने सिर्फ इतना ही काटा हुआ है इसको। मैं आपके दूल्हे में हाथ है मेरे। ये देखो कितना बड़ा अमरूद है। इसको दोबारा तोड़ने के लिए गए हम गाइस, पड़ोसियों को मैंगो भी बहुत चोरी कर करके खाते थे। हमारे घर में भी मैंगो का पौधा लग गया है, हम लोग रात को तोड़ते थे, करण तोड़ता था रात को ना, कुछ डंडे से मैं नीचे खड़ी होकर बस उठाती थी, तो बहुत टेस्टी थे। और अभी हम ये अमरूद लेकर आए। ये पड़ोसियों के नहीं है, ये तो स्कूल में लगे हुए हैं। ये स्कूल में लगे हैं, स्कूल के गेट पे, यम्मी यम्मी। और वहाँ पे ना पैरेट खाते हैं इसको, और सुबह पैरेट खा रहे थे और एक गिरा नीचे मेरे सामने ना, तो बहुत अच्छा था वो, तो मेरा मन ललचा गया। फिर मैंने अब मैं कहा चलो पहले अमरूद ही तोड़ता हूँ मैं। हम छोटे ही नहीं, मेरे को तो जहाँ भी मिल जाए अमरूद मैं तोड़ लेता हूँ, मैं तो कहीं पे भी नहीं छोड़ता। कड़ी पत्ता तो यहाँ पे बहुत लगा हुआ है, जहाँ मेरे को मिलता है मैं तोड़ लेता हूँ। और एक जगह ये बहुत अच्छा कड़ी पत्ता था, तो मैंने वहाँ से उनसे पूछा, वहाँ मैम आए थे एक, तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला तोड़ लो कोई बात नहीं, तो मैंने तोड़ लिया काफ़ी सारे, साफ तोड़े मैंने तो बस। तो जी मैंने राइड उठा ली थी, और पैसेंजर वो जा रहा है पिंक कलर की जैकेट पहने लड़की, बैग लिया हुआ था जिसने, तो यहाँ पे ही आई है सुख सेवा हॉस्पिटल, और ये मेरे घर के पास से मैंने राइड उठाई थी। और ये एरिया है सनी इनक्लेव मार्केट की बैक साइड। अमरूद तो भाई मेरा आधा ही हुआ था, अभी आधा ही खाया था मैंने, और मेरे को राइड आ गई फटाफट, मैंने फिर फेंका अमरूद और फटाफट मैं राइड पे आ गया, क्योंकि कस्टमर फिर ज़्यादा लेट नहीं ना होना चाहते हैं, तो इसलिए फिर जल्दी टाइम होता है, फिर ऐप में भी टाइम ऐड होता है, तो फिर उसके हिसाब से भी थोड़ा पंक्चुअल होना पड़ता है ना, नहीं तो फिर उसकी रेपुटेशन पे बात आती है, और मैं नहीं आता कि मेरी रेपुटेशन पे कोई
दाग लगे, क्योंकि मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूँ और अभी तक जितने भी मेरे को राइड के रिव्यूज़ आए हैं वो सारे पॉजिटिव में आए हैं और एक्सीलेंट में ही आए हैं। तो मैं दिखाऊंगा और दूसरे फ़ोन से बनाऊंगा ना वीडियो और फिर दिखाऊंगा आपको कि सारे मुझे एक्सीलेंट आए हुए हैं। और आज मैं जो 43 में है ना, तो जिन्होंने ये आईडी बनाई थी मेरी इन ड्राइव की, तो वो उनका ऑफिस 43 में है। तो मैं 43 की आज जो पहली राइड लेके गया था, तो फिर मैं उनसे मिल के भी आया, तो मैंने उनको बताया कि भी ऐसा है। फिर उनसे मैंने पूछा भी थोड़ा बहुत, जो मेरे को थोड़े बहुत डाउट्स है तो वो भी मैंने क्लियर किए अपने, और बाकी मैंने जो भी पूछना था उनको पूछा। और फिर वो बिज़ी बहुत होते हैं, इसलिए फिर ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। मैंने कहा चलो फिर कभी आऊँगा। और उनका नाम भी करण ही है, वो भी हिमाचल प्रदेश ही हैं, तो उन्होंने मेरी आईडी बहुत जल्दी बना दी। और वैसे तो कुछ चीज़ों के लिए वो पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे से उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। बहुत अच्छे हैं वो, करण सर है उनका नाम भी। वहाँ हॉस्पिटल के पास से मैंने राइड उठाई थी और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे घर के पास ही है डिसेंट होम्स, तो यहाँ पहली बार आया हूँ मैं। यहाँ पे ना अच्छे हैं घर, ये अलग है, ये नहीं एक ही हैं सारे, ये ना डिज़ाइन तो सारा एक ही लग रहा है। एक ही अपार्टमेंट है, उस तरफ भी कोई अपार्टमेंट है सामने, तो वो अलग होगा। वहाँ से रास्ता नहीं है, या तो रास्ता बंद है सारा। सही है, बहुत सही। वहाँ से भी एक छोटी सी राइड पकड़ी मैंने और मैं अपने घर के पीछे आ गया हूँ। यहाँ से इस तरफ से, यहाँ जब बाइक आ रहा है वहाँ से राइट साइड को अंदर गली में जाके मेरा घर है। और यहाँ पे वो सामने जो सफ़ेदे के पेड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हमारे घर के बिल्कुल पास ही है सरकारी हॉस्पिटल, वो देखो वहाँ भी सफ़ेदे के पेड़ दिख रहे हैं। तो इधर सारे हॉस्पिटल में सफ़ेदे के पेड़ ही लगे हुए हैं। और ये जो रोड है, ये मेरे घर के बैक साइड वाला एरिया है, दर्पण ग्रीन। और जो मेरा जो घर का ये वाला सारा एरिया है, ये वाला है गार्डन कॉलोनी, रंजीत नगर। दोस्तों मैं तो घर आ गया। मेरा अधूरा अमरूद जो रह गया था उसको मैं पूरा करके जाऊंगा और इसको खा के अच्छे से फिर ही जाऊंगा राइड पे। अब किसी पे इतनी मेहनत से मैंने तोड़े और खाने का मौका ही नहीं मिला मुझे, और फटाफट मुझे राइड पे जाना पड़ गया। अब मैं खाता हूँ अमरूद, फिर जाऊँगा राइड पे। राइड मिल गई थी मैं तो घर पे था ना, तो घर से ही, घर के पास से ही मिली है राइड। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे कस्टमर की डेस्टिनेशन है, ये वाला घर है कस्टमर का। तो बस वेट कर रहा हूँ, कस्टमर इज़ ऑन द वे है, मैसेज आ गया है। यहाँ पे नीम लगी हुई है और मेरा दिल कर रहा है कि नीम तोड़ लेता, पर अभी टाइम ही नहीं है। और मैं कुछ आज अपना शेयर भी करूँगा पर्सनली आपसे ना, जब मुझे टाइम लगेगा। तो वो छोड़ दिया है, पहले मैंने छोड़ा था वहाँ पे पेड़ के पास वहाँ पे, और वहाँ पे इस वाले शोरूम में गई थी वो गर्ल ना। और अब मैंने छोड़ा है यहाँ पे अपोलो क्लिनिक, और अपने घर के पास ही था। और देखो इन्होंने कितना अच्छा लगाया हुआ है ना, ये फूल पौधे हैं, सही है। चलो जी, राइड कंप्लीट हुई है हमारी, अब हम चलते हैं दूसरी राइड पे। ये होटल है एयरपोर्ट रोड पे, सनी इनक्लेव में, अरिस्टा होटल। तो यहाँ पे हम गए थे। वो सबसे ऊपर जो वो ये दिख रही है ना लोहे वाली, यहाँ से अंदर वाले उसमें हमारे ज़ैन के एक ब्रदर्स हैं, उन्होंने पार्टी दी थी, तो उन्होंने घर लिया है थोड़ा सा आगे जाके इधर। तो उन्होंने फिर अपने घर में जब शिफ्ट किया था, तो हमारे ज़ैन में सब में पार्टी दी थी। तो बड़ा मज़ा आया था हमें यहाँ पे आके ना, तो बहुत मज़ा किया हमने, बहुत कुछ खाया। अच्छी पार्टी की हुई थी उन्होंने। ये रहा फ्लाईओवर, अभी शाम का टाइम है, मतलब 3 बजे हैं, 3:30 शायद। तो अभी देखते हैं, यहाँ से राइडें घर के लिए होनी चाहिए। छुट्टी होने वाली है, नहीं अभी तो नहीं होगी छुट्टी तो लेट ही होगी ना, 5-6 बजे तक। तो चलो फिर भी कोई ना कोई शायद राइड मिल जाए, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक तो कोई राइड मिली नहीं मुझे, अगर मिलती है तो देखते हैं। दोस्तों राइड तो कोई मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैं घर पे आके फिर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, और आधे घंटे बाद ही फिर टाइम हो गया था हमारा खाना बनाने का। तो अब मैं बना रहा हूँ चावल, और हम बना रहे हैं चने की दाल आज साथ में, और साथ में रोटी, और साथ में हम देंगे सैलड, तो दे देंगे हम प्याज सैलड में, और हरी मिर्चें दे देंगे साथ में। तो बस बच्चों का हो जाएगा। और मैंने लगा रखी है मूवी देख रहा हूँ मैं, चाइनीज़ मूवी एक्शन, और साथ में काम भी कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो काका? मैंने कहा मुझे ये दे दो चाहिए। ले लो, बस मैंने डाल दिया है।
तो जी दाल वॉश अच्छे से करके दे दीजिए। नहीं ये देखो है क्या ये टोरा है, टोरा दालों वाला टोरा है। अच्छा चलो देखता हूँ, थोड़ा करके देखता हूँ वॉश। अब देखो जी फ्रेंड, मैंने इतनी साफ दाल तो धो दी है। अब कैमरा क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, ये धुंधला धुंधला सा आ रहा है, शायद साफ करना पड़ेगा। तो देखो मैंने कितनी साफ दाल धोई है और फिर भी काव्या बोल रही है कि भी साफ नहीं है ये देखो कितनी अच्छे से धो दी है। ऐसे नहीं बोला मैंने, बेफालतू में मेरे से दोबारा दाल धुलवा दी। तैर रहा था कुछ ऊपर, वो छिलके थे दाल के। तो जी अब देखो जी मैं दाल में दाल में नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं चावलों को पहले तो ज़ीरा और प्याज जैसे ये काले काले से थोड़े हो जाते हैं जैसे ये, तो उसके बाद मैं डाल देता हूँ इसमें चावल। और चावल डालने के बाद डालता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें नमक, और उसके बाद डालता हूँ मैं थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ कि इनका चावलों का कलर चेंज हो जाए, तो ये वाइट से हल्के से येलो हो जाते हैं और फिर इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया बन जाता है। तो चावल मेरे बहुत टेस्टी बनते हैं और सारे बच्चे तारीफ़ करते हैं चावलों की कि चावल आपके बहुत टेस्टी होते हैं। और बाकी काव्या की सब्ज़ी तो होती है क्या टेस्टी, उसका तो कोई जवाब नहीं है। टमाटर दे दो फ्रिज में से, टमाटर वॉश करके। तो अभी तो बच्चे बहुत कम हैं हमारे, अभी तो बच्चे जब आएंगे तब हमारा काम बढ़ेगा। देखो ये ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद तो फिर ये हमारा फ्रिज खाली पड़ा है अभी तो, ये देखो इसमें तो फ्रिज में जगह भी नहीं होती फिर रखने के लिए सामान, इतना सामान होता है। अभी सर्दी भी है तो हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ सब्जियाँ वगैरह तो बाहर ही पड़ी हैं। नहीं वैसे भी और सामान भी बहुत होता है ना फिर अपने पास। और जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, और जी अपना जो सब्ज़ी थोड़ी बहुत बची होती है वो हो जाती हैं, या फिर हरी सब्जियां हमने अंदर रखी होती हैं, सैलेड रखा होता है अंदर, बहुत कुछ रखा होता है अंदर फ्रिज में। तो बाकी अभी हम यूज़ करते हैं जो ये है बटर पेपर, और ये आता है 200 का और ये 100 मीटर का होता है। तो अभी ये 50 मीटर यूज़ हुआ है शायद, और 50 मीटर भी पड़ा है। तो ये 180 रुपीज़ का कि 190 रुपीज़ का हम लेके आते हैं। वैसे 50 मीटर का यहाँ पे 150 रुपये का देते हैं दूसरे दुकान वाले पर, लेकिन ये होलसेल से लेके आते हैं, से 100 मीटर का होता है। काव्या को सर्दी भी लगती है इसलिए हीटर भी लगा के रखते हैं हम यहाँ पे। ठंडे पानी में काम कर लेती हूँ ना कि मुझे ठंड लगती है शाम को बहुत ज़्यादा। ठंड हो भी बहुत गई है। तो जैसे ही इसमें चावलों में थोड़ा सा उबाला आता है तो इसको हम ढक देते हैं ढक्कन से इतना, और इसके बाद जैसे ही इसका पानी बिल्कुल कम हो जाएगा तो इसको ढक्कन को पूरा ढक के और सीम आंच पे हम या 2 या 3 मिनट तक इसको चलाएँगे और उसके बाद बंद कर देंगे। और उसके बाद चावल बहुत खिले खिले बनेंगे, मैं दिखाऊँगा आपको जब बन जाएँगे। चावल कैसे बन गए हैं, चावल थोड़ा सिम कर दो उसको, ये देखिए तो मतलब बहुत अच्छे से फूल गए हैं चावल ना, और खाने में तो टेस्टी बनते ही हैं प्याज और जीरे की वजह से। और इधर मैंने अपनी मिर्चें भी बना दी हैं तब तक मेरा और काम हो रहा था। और ये इतनी कड़वी है ना, बहुत कड़वी। और ये हमारा घर का धनिया, देखो घर का धनिया डालते हैं हम सब्जी में। ये तो हो गई है, काव्या ने खाया था अभी एक मिर्च खाई थी और बहुत कड़वी थी। चलो ये मिर्चें बन गई है हमारी। तो फ्रेंड्स पहली राइड में मैं आ गया हूँ अपने घर से थोड़ा सा हाईवे की परली तरफ। ये है गुरु तेग बहादुर नगर और ये हैं अर्बन होम्स। तो यहाँ पे आया हूँ तो शायद इस वाले घर में है पैसेंजर, और यहाँ पे भी सिमिलर ही है घर सारे। लाइट अच्छे से नहीं आ रही उस तरफ ना, यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है। आगे फ्रंट में कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, ओपन सारे ऐसे ही बने हुए हैं। गुरु तेग बहादुर नगर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी।
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद उससे 2 किलोमीटर और आगे आके मुझे कड़ुआ है यहाँ पे गाँव ना, तो वहाँ से राइड मिली है। शायद कोई साउथ अफ्रीकन लड़की है और आ रही है वो, पता नहीं फ़ोन करके बोल रही थी रास्ते में ही। पहले ही कॉल कर दिया मुझे ना, क्योंकि टाइम होता है ना, 2 मिनट कॉल आ रहा है उसका। जी लड़की को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर थोड़ा आगे से जो मुझे राइड मिली थी उनको मैंने छोड़ा यहाँ KFC में, और ये है एयरपोर्ट रोड के पास। तो फिर यहाँ से मुझे राइड मिल रही है और लंबी ना, तो मैं सोच रहा हूँ आज 1-2 लंबी राइड कर लूँ। और थोड़ा सा ये है कि अभी मेरा गोल कल भी चेज़ नहीं हुआ था, और अगर आज भी मैंने कुछ नहीं ज़्यादा किया तो आज भी नहीं चेज़ होगा, तो फिर वो मेरा स्टेटस ख़राब होता रहेगा उसकी वजह से। ये यहाँ पे KFC है और यहाँ पे आगे वो गोपाल बेकर्स है, स्वीट्स एंड बेकर्स एंड रेस्टोरेंट भी है। तो रॉयल एनफील्ड का शोरूम भी है यहाँ पे। ये बिल्डिंग ऊपर हाईवे से दिखती है, बहुत बढ़िया ना, ग्रीन कलर की है पूरी, और पूरी बिल्डिंग में शीशे लगे हुए हैं। शीशे हैं जो भी हैं, ये प्लास्टिक क्या है, जो भी शीशे ही हैं शायद। तो चलते हैं दूसरी राइड पे। तो जी KFC से मुझे राइड मिल गई थी, और ये मेरे घर के पास जो सिविल हॉस्पिटल रोड है वहाँ की मिली है। और यहाँ पे मैंने छोड़ा था, वो कहाँ गया, उस मार्केट में गया है बंदा। और यहाँ पे पीछे ही घर है मेरा, और यहाँ पे ना मस्जिद है, ये रही वहाँ सामने मस्जिद है। तो ये मस्जिद की लोकेशन फेमस है यहाँ पे, या फिर मुस्कान ढाबा है यहाँ पे, ये सामने ना चिकन का, तो ये बहुत फेमस है, इसमें बहुत भीड़ होती है। तो ये यहाँ पे ना एक ये इत्र बेचते हैं, और इनके पास परफ्यूम भी हैं, तो बहुत बढ़िया इनके पास इत्र और परफ्यूम है। मैंने इनके पास से एक परफ्यूम लिया था 150 का, और उसकी खुशबू मतलब कपड़ों में लगाते थे ना हम, तो वो धोने के बाद भी खुशबू रहती थी उसमें, इतनी खुशबू थी। और यहाँ पे खाने का काम इतना है ना, ये देखो जैसे यहाँ पे सूप वाले हैं, और थोड़ा परली तरफ को तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं और बहुत सारी। तो जी मैं घर में खाना खाने के बाद बैठा हुआ था, मैं घर चले गया था, तो खाना खाने के बाद मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैं राइड चेक कर रहा था अभी कौन सी अच्छी राइड है, तो मैं वही करूँगा। तो मुझे फिर एक राइड मिली साउथ अफ्रीकन गर्ल्स की, और ये क्रिसमस के गिफ्ट्स वगैरह काफ़ी भारी लेके आ रही थी। तो अब इनको छोड़ा है हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। देखो जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर वाले गेट पे हैं हम, और ये दोनों हैं, और जो ये पतली वाली है ये मेरे साथ आई है, ये मोटी वाली है जो ये दूसरे राइडर के साथ आई है। और जो वो गेट है ना चंडीगढ़ का, वहाँ सामने दिख रहा है, बस वहाँ से अंदर एंटर होना मना है, लेकिन अभी रात को रिक्वेस्ट करके हम एंटर हुए हैं अंदर। लेकिन उसके बाद भी फिर ये गेट है, फिर उसके बाद फिर अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेन स्टार्ट होती है, वो देखो लिखा हुआ ऊपर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो मैं आज पहली बार आया हूँ अंदर, बाकी तो ये देखो ऊपर एक बिल्डिंग है, वहाँ बाहर से स्टार्ट हो जाती है पूरी, है काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी। इसका हॉस्टल ही बहुत बड़ा है, और ये हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल तो यहाँ से अंदर है, बैक साइड पे वो बिल्डिंग है कोई और, जैसे घर बनाते हैं ना अपार्टमेंट वगैरह, वो है यहाँ के गांव के, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वजह से काम बहुत है, तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत बने हुए हैं। अभी यहाँ पे 2 अपार्टमेंट्स हैं बड़े बड़े, पर अंधेरा होने की वजह ना दिख नहीं रहे, क्योंकि ये खेत है पूरा, और इसमें कुछ उगाया है, वो है काफ़ी बड़ा खेत है वो लास्ट तक, शायद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों का ही होगा ये भी।